रावण का ससुर और पांडवों का महल, क्या इन दोनों का कोई संबंध हो सकता है? लेकिन सच तो इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। कहते हैं कि रावण का ससुर एक समय रावण का सबसे बड़ा समर्थक था, लेकिन बाद में उसी ने पांडवों के लिए ऐसा रहस्यमय महल बनाया जिसने महाभारत का इतिहास ही बदल डाला। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? उसने अपना पक्ष क्यों बदला? क्या यह किसी श्राप का असर था, या उसका प्रायश्चित था, या भगवान श्री कृष्ण की कोई गुप्त योजना है? तो इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और अंत में जो रहस्य आपके सामने आएगा उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रावण के ससुर का नाम मैदानव था। वे असुरों के महान राजा, अद्भुत वास्तुकार और भगवान सूर्य के परम भक्त माने जाते थे। उनके बनाए हुए महल और नगर देवताओं तक को आश्चर्यचकित कर देते थे। उनकी पुत्री मंदोदरी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता स्त्री थी। मैदानव चाहते थे कि उनका विवाह किसी ऐसे वीर से हो जो पूरे दानव कुल का गौरव बढ़ाए। इसी दौरान उनकी मुलाकात रावण से हुई। उस समय रावण वेदों का ज्ञाता, महातपस्वी और अपार शक्ति का स्वामी था। उसकी शक्ति से प्रभावित होकर मैदानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही निर्णय उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाएगा। रावण के राजा बनने के बाद उसका अहंकार बढ़ता गया। उसने ऋषियों, देवताओं और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब उसने माता सीता का हरण किया, तब मैदानव समझ गए कि उनकी पुत्री का जीवन दुखों से भर गया है। लंका युद्ध में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और पूरी लंका विनाश की आग में जल उठी। मंदोदरी उसके बाद विधवा हो गई और असुर कुल का अंत होने लगा। यह सब देखकर मैदानव भीतर से टूट गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने भगवान सूर्य की कठोर तपस्या शुरू की। सूर्यदेव ने उन्हें बताया कि उन्होंने अधर्मी रावण का साथ देकर उसके पापों में भाग लिया है। यदि वे प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आने वाले द्वापर युग में धर्म की सहायता करनी होगी, ऐसा सूर्यदेव ने मैं से कहा। यहीं से मैदानों का जीवन पूरी तरह बदल गया। लेकिन उन्होंने पांडवों की मदद कैसे की, यह प्रश्न उठता है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव की सहायता के लिए खांडव वन का दहन किया, तब उसी वन में मैदानव भी रहते थे। पूरा वन अग्नि से घिर चुका था। चारों ओर चीख पुकार मची थी। तभी मैदानव ने अर्जुन से अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। अर्जुन ने उन्हें मृत्यु से बचा लिया। मैदानव इस उपकार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि मैं इस उपकार का ऋण अवश्य चुकाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी मैदानों को धर्म की सेवा करने की प्रेरणा दी। तब मैदानों ने युधिष्ठिर के लिए ऐसा दिव्य राजमहल बनाने का संकल्प लिया जिसकी बराबरी तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता था। लेकिन उस महल में ऐसा क्या था जिसने सभी राजाओं को चौंका दिया? मैदानों ने इंद्रप्रस्थ में पांडवों के लिए मैं सभा का निर्माण किया। यह केवल महल नहीं बल्कि दिव्य वास्तुकला का चमत्कार था। इस सभा में जल और भूमि का ऐसा भ्रम था कि देखने वाला समझ ही नहीं पाता था कि कहाँ पानी है और कहाँ जमीन है। कहीं बिना दरवाजे के रास्ता दिखाई देता था तो कहीं दीवार होने पर भी खुला मार्ग लगता था। महल सोने, रत्नों और दुर्लभ शिलाओं से सजाया गया था। इतना अद्भुत महल बनाया था दानव मैंने।
जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तब दूर दूर से राजा इस अद्भुत सभा को देखने आए। हर कोई इसकी सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन इस महल में एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने पूरे महाभारत का भविष्य ही बदल डाला। जब दुर्योधन में सभा देखने पहुंचा तो वह उसकी मायावी रचना को समझ नहीं पाया। जहां पानी था वहां उसने जमीन समझकर कदम रखा और जल में गिर पड़ा। यहाँ जमीन थी वहाँ उसने पानी समझकर अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए। यह देखकर सभा में उपस्थित लोग उसकी स्थिति को पर मुस्कुराने लगे, उसका मजाक बनाने लगे। यह अपमान दुर्योधन कभी भूल ही नहीं पाया। उसके मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और बदले की आग और अधिक भड़क गई। इसके बाद शकुनी ने ध्रुव क्रीड़ा की योजना बनाई। पांडवों का वनवास हुआ और अंततः महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। इस प्रकार मैं दानव द्वारा बनाई गई मैं सभा अप्रत्यक्ष रूप से महाभारत की घटनाओं में महत्वपूर्ण कड़ी बन गई। एक समय रावण का ससुर रहा यही महान वास्तुकार अंत में धर्म का साथ देकर पांडवों का सहयोगी बना और अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित किया। अगर आपको हमारे ऐसे ही रामायण और महाभारत के अनसुने रहस्य पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगला रहस्य किस टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं। कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं।